नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैथ की जो ट्रिक का सेशन मैंने स्टार्ट किया था उसकी आज चौथी क्लास है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज नंबर सिस्टम में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ ट्रिक सीखेंगे, 10 ट्रिक सीखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और सभी ट्रिक सीख के और इसमें अप्लाई करिए कोई मतलब चैप्टर में, तो आपको आसानी से आंसर मिलने लगेगा। दोस्तों, ट्रिकों के माध्यम से सवालों को करेंगे, सेकंडों में आंसर मिलेगा। दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए ट्रिक। जैसे क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करना है, क्रमागत संख्याओं की ट्रिक। पहली ट्रिक है क्रमागत संख्याओं का योग। योग की ट्रिक। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 60 तक कोई संख्या दी है, 1 2 3, ये मान लीजिए 60 तक दी हुई है। अब इसका योग ज्ञात करना, तो क्या आप इसको जोड़ते फिरेंगे कि 1 2 2 1 3 3 दूनी 6 4 10 फिर 60 तक जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे भैया। इसमें एक सूत्र लगाएंगे आप। सूत्र क्या है कि इसमें आप डायरेक्ट इसमें सूत्र लगाइए कि जब क्रमागत सम संख्याएं हो और प्राकृतिक संख्या 1 से लेके स्टार्ट हो, तो जहां तक जाए उसी को n मान लेते हैं। लास्ट कहां तक है? 60। तो इसमें सूत्र लगता है n प्लस 1/2। ये फार्मूला आप लगा दीजिए। तो n का मान क्या है? 60। अब गुणे 60 प्लस 1 61/2। 2 से कट गया तो 30 आया। 30 का गुणा 61 पे हो जाएगा। 30 का गुणा 61 पे आप जब करेंगे तो 3 एकम 3 6 3 1830 इन योर राइट आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर होगा 1830। इस तरह आप क्वेश्चनों को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चनों में फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, तो कैसा लगा फार्मूला? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की ट्रिक हम सीखेंगे, लास्ट तक बने बस रहिए। दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 स्टार्ट किए हैं हम। नंबर सिस्टम चैप्टर लिख लीजिए और सभी चैप्टरों की मैं ट्रिक दूंगा आपको, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक दूंगा। सभी क्वेश्चनों की ट्रिक दूंगा। क्वेश्चनों को आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैंने ये तो बता दिया। आप बोलेंगे भैया अगर 1 से स्टार्ट ना हो, कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट हो जाए तो आप कैसे करेंगे? तो लास्ट तक बने देखिए कैसे करेंगे उसको। जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 21 से स्टार्ट होता है, 22 23, ये 1 से स्टार्ट नहीं होता। मैंने वो ट्रिक बताई थी 1 से स्टार्ट होने तक। कौन सी ट्रिक बताई थी? n प्लस 1/2। पर ये ट्रिक जो है तो 1 से नहीं 21 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको कैसे करेंगे भैया? तो देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले इसमें यह ज्ञात करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। इसमें क्या ज्ञात करेंगे? कितनी संख्याएं हो। तो कितनी संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम लगाते हैं, अंतिम संख्या कितनी नंबर ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितनी संख्याएं हैं वो ज्ञात करने के लिए लगाते हैं अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2। अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? 75 अंतिम संख्या है। प्रथम संख्या 21 प्रथम संख्या बटे 2। 75 में 21 जब घटाएंगे बटे 2 नहीं होगा, बटे डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा वह होगा, इसमें लिखिए, सॉरी गलती हो गई, डिफरेंस प्लस 1। तो डिफरेंस क्या है इसमें? 21 से 22 में जा रहे हैं तो डिफरेंस 1 निकल रहा। 22 से 23 में जा रहे हैं, डिफरेंस 1 निकल रहा। तो डिफरेंस कितना है? 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 5 में 1 गया 4, 7 में 2 गया 5, 54 बटे 1 से कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1। तो संख्याएं कुल कितनी निकली आपकी? 55 संख्याएं। कुल कितनी संख्याएं निकली दोस्तों? तो आप कहेंगे कि भैया 55 संख्याएं निकली। अब क्या करेंगे? जब योग ज्ञात करना है, कुल 55 संख्याएं निकली है, तो इसमें एक फार्मूला आप क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे आप नेक्स्ट फार्मूला योग का, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n। ये जो योग n निकला। अब देखिए आगे, तो अंतिम संख्या क्या है भैया? 75 अंतिम संख्या है। प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या 21 है बटे 2।
गुणे योग क्या निकला है, योग ये निकला है, मतलब कुल कितनी संख्या है, 55 संख्या है। काट वो करिए, 5 में जोड़ेंगे 6 आएगा, 7 2 9 आएगा, बटे 2 55, इसको कट जाएगा 4 8 48 55, फिर इसको गुना करेंगे 48 में 55 का, 5 8 40, 5 5 20, 4 44, 0 4 4 0 4 दूनी 8 4 8000 4840 इन योर राइट आंसर दोस्तों। समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आया आपके? 5 8 40, 5 20, सॉरी यहाँ पे गुना डिस्टर्ब हो गया। देखिए क्या करेंगे, 48 में जब 55 में हम इंटू करेंगे, 5 8 40, 5 20, 4 24, फिर यही नीचे सेम संख्या से गुना हो रहा है 0462, तो 2640 इन योर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, कोई भी संख्या दी है उसका योग आसानी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा टेक्निकल इश्यू है बोर्ड को लेके, वो हम सॉल्व कर देंगे, मैनेज करिए आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर देखिए दोस्तों कहीं से भी संख्या आ जाए पर संख्या डिफरेंस सेम रहना चाहिए, तो उनका योग हम आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। कैसी लगी ट्रिक, अच्छी लगी है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसका सवाल को? तो कहेंगे भैया 3 के प्रथम 10 गुणज है तो पहली संख्या 3 होगी, दूसरी 6 होगी, ऐसे जाती जाएगी, तो 3 दहा 30, अंतिम संख्या क्या होगी दोस्तों, 30, अंतिम संख्या 30 होगी। तो कहेंगे भैया सबसे पहले हम 10 ठो गुणज है, तो हमको ज्ञान पता चल गया कि कुल संख्या कितनी है, n बराबर 10। तो सूत्र क्या लगेगा, अंतिम संख्या, अंतिम प्लस प्रथम बटे डिफरेंस 3 और 6 में डिफरेंस 3 गुणे जितनी संख्या आई है कुल नंबर। तो अंतिम संख्या क्या है भैया, 30 अंतिम संख्या, प्रथम संख्या बटे 3, डिफरेंस नहीं लेना। डिफरेंस किस में लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं जब कुल संख्या, इसमें बटे 2, तो बटे 2 गुणे कितनी संख्या कुल 10, ये कट गया 5 तो 30 में 3 33 गुणे 5, तो 5 3 15, 5 3 15 16 165 इन योर राइट आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, नहीं समझ में आया? सबसे पहले सवाल ने क्या कहा, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना है आपको। तो 3 के प्रथम 10 क्या, 30, 3 का पहला गुणज 3, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 3 दहाम 30, तो पहली संख्या 30 है, अंतिम संख्या पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या 30 है। तो 10 गुणज बोला है तो नंबर हमको पता चल गया कुछ कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या है। सूत्र लगा दिए, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n। योग का सूत्र ये होता है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये योग का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से रख के आप किसी भी संख्या का योग निकाल सकते हैं दोस्तों। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। कैसी लगी ट्रिक आपको? बेहतरीन लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसके और करिए, फिर नेक्स्ट टाइप में हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो मेरे को आ जाएगा कि हाँ भैया आपको समझ में आ चुका है। 120, 135, 150, 600 इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, योग। कैसे ज्ञात करेंगे?
कहेंगे बहुत इजी है भैया, क्योंकि आपने बताया इसमें डिफरेंस क्या निकल रहा है 15। क्या डिफरेंस निकाल रहा है 15। सबसे पहले हम निकालेंगे कुल नंबर, कुल संख्या निकालेंगे कि कुल कितनी संख्या है, फिर योग निकालेंगे। तो संख्या का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो 600 अंतिम संख्या है, क्या है अंतिम संख्या माइनस प्रथम बटे में डिफरेंस, डिफरेंस +1। तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों 600 अंतिम संख्या है, और प्रथम संख्या 120 है, डिफरेंस 15 है, +1 ऐड कर देंगे। 600 में 120 घटा तो 480 बटे 15 +1, तो 15 ત્યાં 45, 15 दूनी 30 +1 तो आ जाएगा 33। कुल कितनी संख्या यहाँ से यहाँ तक में कुल 33 संख्या। कितनी संख्या प्राप्त हुई दोस्तों 33 संख्या है। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, योग का फार्मूला लगाएंगे। योग का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे नंबर, जितने नंबर हो। तो प्रथम संख्या क्या है 120 प्रथम संख्या, प्लस अंतिम संख्या क्या है 600 अंतिम संख्या बटे 2 गुणे में जितने नंबर है, कितने नंबर था 33 नंबर है। तो इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, तो 600 में 120 ऐड करेंगे तो 720 बटे 2 ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 720 जब 2 तिहाई 6 2 छक्का 12 0 33। अब इसमें 36 में 33 का आप गुणा करेंगे। तो मैंने एक गुणे का ट्रिक आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में आपने मेरे देखा होगा गुणे का ट्रिक कि डबल का गुणा कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट आप एक मतलब बार में गुणा कर सकते हैं। 6 3 18 करें, एक करिए 3 3 9 6 3 18 18 9 27 1 28 फांसी लगा दो 3 3 9 2 1188। तो क्या है आंसर आपका दोस्तों 1188, एक जीरो अलग से। किसके किसके समझ में आ गया है भैया 11,880 क्या आंसर आया आपका 11,880 इन योर राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, फिर हम सम संख्या विषम संख्या निकालना सीखते हैं दोस्तों। समझ में आ गई ट्रिक, बेहतरीन लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक। अब हर एक चैप्टर की ट्रिक आपके सामने आएगी, डेली डेली आएगी दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कितने ट्रिक हुई अभी दोस्तों 2 ट्रिक हुई भैया। तीसरी ट्रिक हम पढ़ते हैं। तीसरी ट्रिक किसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। कैसे करेंगे भैया, क्या है टाइप, क्या है क्या ट्रिक है तो बताइए। मान लीजिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रम से संख्याएं हैं, इनका योग क्रमागत सम संख्या, मैंने बोला ना सम संख्या निकालना विषम संख्या निकालना चाहिए, 24 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कोई भी संख्या इसमें बोल दे तो सबसे पहले मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जिन संख्याओं का, कितनी संख्याओं का योग 24 है, योग 24 है 3 संख्याओं का। तो 3 8 24, 8 कौन सी संख्या आ गई भैया 8 बीच वाली। जो मेन आएगा आंसर उसको हम बीच वाली संख्या कहेंगे भैया। ठीक बीच वाली सम संख्या निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, ठीक बीच वाली। सबसे पहले ठीक बीच वाली सम निकाला जाता है। तो बीच वाली संख्या आ गई, इसके आगे वाली ये होगी 10, इसके पीछे 6 सम संख्या होगी। तो बोलेगा यदि कि बीच वाली कौन है, तो बीच वाली का आंसर आपको ये देना है, बड़ी संख्या का आंसर ये देना है, छोटी संख्या का आंसर ये देना है भैया। कहेंगे क्लियर है, क्लियर है भैया, आगे बढ़े, कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
एक क्वेश्चन कर दीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 संख्याओं का योग सम, और तो जानते ही हैं योग 250 है। तो इसमें निकालिए आप बड़ी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या निकालिए। तो कहेंगे भैया 5 संख्याओं का योग आपने कहा, तो ठीक पहले हम बीच वाले निकालेंगे। तो बीच वाले निकालने के लिए 5 से 5 संख्याओं का पूछा, तो 5 25, बीच वाली अपनी क्या निकलेगी? 50 निकलेगी। आपसे क्या पूछा? सबसे बड़ी। तो 5 संख्या है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो 50 के आगे एक सम संख्या 52, एक सम संख्या 54, 50 के पहले एक सम संख्या 48, 50 के पहले एक सम संख्या 46। तो आप कहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये हो गई बड़ी संख्या, दूसरी नंबर की संख्या 48 है, ये सेकंड नंबर की संख्या है, पहली नंबर की 46 है, बीच वाली संख्या 52 है। इस तरह आप क्वेश्चनों को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया है? समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया है दोस्तों? आगे बढ़े। हाँ भाई समझ में आ गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट टाइप लिखे, नेक्स्ट टाइप करिए आप। हर टाइप आपको कवर कराना है, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टाइप नंबर 4 डालिए। मैंने कहा है ना, एक एक ट्रिक लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट टाइप डालिए, नेक्स्ट टाइप डालिए। तो नेक्स्ट टाइप में दे दिया आपको 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। कितनी है? 102 है दोस्तों। सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या ज्ञात करना आपको? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें लगाइए आप फैक्ट 102/6, बीच वाली निकल आएगी 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, बीच वाली संख्या 17 आ गई। अब कितनी संख्या है पूछा? इसमें कितनी संख्या है दोस्तों पूछा है? ये फैक्ट दूसरा है, समझिए, वो वाला टाइप नहीं है। इसमें 6 सम संख्याएं पूछा है, जबकि ये विषम संख्या होती है। तो एक 3 इसके आगे लेंगे, 3 इसके पीछे, तो 3 इसके आगे सम संख्या, एक 18 हो गई, एक 20 हो गई, एक 22 हो गई। समझ रहे हैं बात? अगर सम संख्याएं आपको निकालना है कि विषम संख्या निकालना, तो x में x+1 ऐड करेंगे, x+2 ऐड करेंगे, x+3 ऐड करते जाएंगे। ऐसे में आपकी संख्याएं निकलती जाएगी, ये फार्मूला लगा के। बाकी अपने दिमाग से भी आप लगा सकते हैं। अब 17 में पीछे 3 संख्या देखिए लगातार, तो कहेंगे भैया एक 16 हो गई, एक 14 हो गई, एक 12 हो गई। कौन सी संख्या पूछा? सबसे छोटी। तो कहेंगे भैया सबसे छोटी आपकी संख्या 12 है। समझ में आ रहा बात? एक और क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है।
योग 72 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 72 क्या है? सबसे पहले बीच वाली 4 का है ना, तो 4 एक कम 4, 4 अठे 32। बीच वाली कौन सी संख्या निकली दोस्तों? 18। पर दोस्तों क्या 18 विषम संख्या होती है? आप कहेंगे भैया 18 विषम संख्या नहीं होती। तो 18 के पहले बीच 2 संख्याएं करेंगे, 18 के पहले 18 के बाद में, तो 4 से हमको विषम संख्याएं मिलेगी। तो कहेंगे 18 के पहले विषम संख्या एक 17 होती है, एक 15 होती है, 18 के बाद एक 19 होती है, एक 21 होती है। आपको कौन सी संख्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या। तो 21 बड़ी संख्या है। नोट कर लीजिए दोस्तों। समझ में आया? समझ में आया है? चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट कंटेंट लेके आएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक को लेके आएंगे। पूरा का पूरा हम सिलेबस मैथ का आपका ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम डेली की डेली मैथ की ट्रिक की क्लास लेके आएंगे आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।